नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट फैसले को लागू न करने पर अतिथि शिक्षक करेंगे 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार। अश्लील वीडियो भेजना पड़ा भारी, युवती ने सरे बाजार की मनचले की धुनाई। देहरादून जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून ने मसूरी में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर किया निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों के हितों को लेकर 3 फैसले लिए थे, जिसमें अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000 किया जाना, अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त ना समझा जाना और अतिथि शिक्षकों का अपने मूल जनपद में नियुक्ति समायोजन शामिल था। लेकिन इनमें से केवल एक ही फैसले पर शासनादेश जारी हुआ, बाकी 2 फैसलों पर कोई शासनादेश लागू नहीं हुआ, जिसके चलते अतिथि शिक्षक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार को उनके ही लिए गए कैबिनेट फैसले के प्रति जगाने के लिए अपने सुरक्षित भविष्य के लिए सभी प्रदेश के अतिथि शिक्षक 13 और 14 सितंबर को 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में राज्य में आम आदमी पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते हर जनपद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथों का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके चलते रामनगर के ग्राम लालढांग क्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह रावत के नेतृत्व में पहले बूथ का फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जिसमें भूपेश सैनी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर दर्जनों लोग उपस्थित रहे। जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और जनमेजय खंडूड़ी द्वारा मसूरी में अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मसूरी माल रोड यातायात की समस्या, मसूरी में पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। वहीं जिला अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर भी अधिकारियों से वार्ता की। तो यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। एक संयुक्त निरीक्षण है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से, और काफ़ी हद तक हमने पाया कि पहले से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में है इस संबंध में। लेकिन कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। और हम लोगों ने काफ़ी एक आध लोगों को वार्न भी किया है अभी, और जिन पे मास्क इत्यादि नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बनाए जाते हैं, वो फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। SOPs बनाई जाती हैं, फॉलो करने के लिए बनाई जाती हैं। जिस तरह से कोई रूल्स तोड़ता है तो वायलेशन ऑफ रूल्स का उसको पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए, तो चालानिंग की कार्रवाई भी करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का उससे भी बड़ा जुर्म है तो उसके हम कैंसिलेशन, लाइसेंस कैंसिलेशन की भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा ज़्यादा सुधारने की तरफ रहता है तो पहले हम एक बार अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं, पहले टोका टाकी हम करते हैं। तो टोका टाकी से चीज़ें अगर नॉर्मल होती हैं वो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद भी अगर ना हो फिर हम प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं। ये अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दिन है, तो एक बार देखिए ये मल्टी लेवल प्लानिंग होती है। ट्रैफिक का आप केवल एक स्ट्रेच को देखकर प्लान नहीं कर सकते, तो ट्रैफिक की प्लानिंग के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ती है। और मल्टी लेवल यानी कि काफ़ी सारे विभागों को बैठाकर, इवन जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें कि पब्लिक हैं, व्यापारी हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को भी इससे जोड़ना पड़ता है और उसके बाद एक प्लान बनाया जाता है। तो जहाँ तक रेड लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स इनकी बात है, तो वो एक शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है उसको हम कर सकते हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां अश्लील वीडियो भेजना एक युवक को भारी पड़ गया, जिसके बाद युवती ने सरे बाजार मनचले की धुलाई कर दी। साथ ही लोगों द्वारा मनचले को पुलिस को सौंप दिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के नेतृत्व में पूजा अर्चना के बाद जोली कोट के लिए कदली का वृक्ष लाने के लिए दल छोलिया पार्टी के साथ रवाना हो गया है। कल से ही नंदा सुनंदा देवी महोत्सव का विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ हो गया था। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव 119वीं बार मनाया जा रहा है, जो कि बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही मां नंदा सुनंदा की मूर्ति कदली वृक्ष से ही बनाई जाएगी। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालिंदी खल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालिंदी खल पास को पार कर लिया है। ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल हैं। दल ने 10 दिनों के अंतराल में ये ट्रैक पार किया है। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालिंदी खल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक मां नंदा देवी का पौराणिक मेले का आज शुभारंभ हो गया है।
सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने दीपक जलाकर मेले का शुभारंभ किया। एक सप्ताह चलने वाले इस मेले का आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। मां नंदा देवी के मेले का आज का शुभारंभ का शुभ अवसर है। 17 सितंबर तक मेला चलेगा। जिस प्रकार से पिछले कोविड काल के समय में पूरी दुनिया के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय पूरी दुनिया ने, हमारी सरकारों ने भी लिया, क्योंकि ये परंपरागत मेला वर्षों से अनादि समय से चल रहा है और ये हमारी भारत की, उत्तराखंड की बहुत बड़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस मेले के उत्साह को दोबारा से हम लोग देख रहे हैं। बहुत लोगों में उत्साह है। नया भवन भी बन के तैयार है और ये ऐतिहासिक स्थान अपने आप में पूरे कुमाऊं गढ़वाल का अपने आप में इतिहास रखता है। पुनः उसी प्रकार की भव्यता और सुंदरता देखने को मिल रही है। मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद उत्तराखंड पूरी देश की जनता को अपना आशीर्वाद दे, ये मेरी कामना है। महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में अभिभावक शिक्षक संघ अध्यक्ष आलोक नेगी द्वारा महाविद्यालय में विगत वर्षों से कला संकाय और विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए जिसमें सीटों को विस्तारण करने की मांग की गई, जिसमें महाविद्यालय में पीजी में समाज शास्त्र, एमकॉम, इतिहास आदि विषयों को लाने की मांग की गई। इसमें निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष परमजीत रावत, पूर्व कोषाध्यक्ष अंकुश रावत जय हो, छात्र नेता शुभम बिस्ट जय हो, छात्र नेता भगत रावत जय हो, छात्र नेता अखिलेश बमोला शामिल थे। और अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आलोक नेगी द्वारा ज्ञापन में लिखा गया, अगर महाविद्यालय के विकास में छात्र छात्राओं के हित में अगर इन मांगों पर अमल नहीं किया जाता तो अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आलोक नेगी के नेतृत्व में सभी छात्र संघ के नेताओं द्वारा धरना आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय अगस्त्यमुनि की होगी। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लाचार है, इसका उदाहरण पौड़ी जिला अस्पताल में देखने को मिला। मामला तब संज्ञान में आया जब प्रसूता के तीमारदार ने सीएमएस के माध्यम से सीएमओ को शिकायती पत्र भेजा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में 4 दिन पहले डिलीवरी के लिए आई एक महिला के पति ने पीपीपी मोड पर संचालित जिला अस्पताल के स्टाफ पर बेरुखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी की डिलीवरी के चलते उनकी पत्नी 4 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती थी। जब उनकी पत्नी को दर्द हुआ तो स्टाफ नर्स को 3 बार बुलाने पर भी उनकी पत्नी को देखने के लिए कोई नहीं आया। साथ ही उनसे बेरुखी से बात भी की गई। जब उनकी पत्नी की डिलीवरी बेड पर ही हो गई तब जाकर अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और वो हरकत में आई। उनका कहना है कि स्टाफ की बेरुखी से उनकी गर्भवती महिला और बच्चे की जान पर बन सकती थी। उनके द्वारा सीएमएस को दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से सीएमओ से अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने भी जिला अस्पताल के संचालन में आ रही खामियों पर रोष जताते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग सरकार से की है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत झड़गांव में स्वास्थ्य विभाग ने 18-45 साल के अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई, जिसमें क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया, जिसमें 120 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मसूरी में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उप जिला चिकित्सालय का एसएसपी देहरादून जन्मेजय खडूरी के साथ निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन से ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल में स्थापित आईसीयू सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पे मसूरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ मसूरी क्षेत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सेंटर है। अगर थर्ड वेव संभावित तीसरी लहर में कोई केसेस आते हैं तो सबसे पहले यही एक रेफरल यूनिट होगा। और यहाँ के डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया है यहाँ पे टोटल 82 बेड्स हैं, जिसमें से 50 बेड अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो 50 बेड्स जो है कोविड पेशेंट्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ हैं, उपलब्ध हैं। नीको बेड्स भी हैं, नीको बेड्स भी हैं। मेन चीज़ डॉक्टर्स ये बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ स्टाफ की कमी है। पीडियाट्रिशियंस 2 हैं, लेकिन एक जनरल सर्जन की ज़रूरत है और यहाँ पे बाकी जो क्रिटिकल कोविड से रिलेटेड जो मैन पावर है उसकी कमी है।
भाजपा की सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा का पुरोला और यमुनोत्री विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन के आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभारी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के विषय में कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। साथ ही इन योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से लगते हुए वन प्रभाग रामनगर के अपर कोसी क्षेत्र में जंगल से लगते बैलगढ़ चौकी के पास आज बाघ ने आकर चर रही गाय पर हमला कर दिया, जिसको आसपास के ग्रामीणों द्वारा भी देखा गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने सूचना वन प्रभाग के रामनगर के अधिकारियों को दी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट जमखला रणकुना मोटर मार्ग पर ग्राम काली गांव को विधायक निधि से संपर्क मार्ग का शुभारंभ सल्ट विधायक महेश जीना ने किया। ग्रामीणों ने विधायक जीना का गांव पहुंचकर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। काला ढूंगी अंतर्गत रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बन्ना खेड़ा रेंज में आज एक वयस्क नर गुलदार का शव मिला। जंगल में सटे धमोला गांव के आबादी क्षेत्र में गुलदार के शव होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और मृत गुलदार को कब्जे में ले लिया। वन विभाग के इको टूरिज्म सेंटर चूना खान में मृत गुलदार को लाया गया, जहां गुलदार का पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। वन विभाग के चिकित्सक ने कहा कि गुलदार की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि करंट लगने से गुलदार की बाईं आंख के पास 4 सेंटीमीटर का घाव भी बना हुआ है। पोस्टमार्टम के उपरांत गुलदार के शव को जला दिया गया। अभी हमको वन विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि इसमें एक नर है, ये गुलदार है। इसको इन्होंने कमोला रेंज के पास इनको मृत अवस्था में मिला है। निरीक्षण करने पे हमको ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि इसको बिजली के तार से करंट लगा है, जो कि इसके बाईं आँख के पास एक 4 सेंटीमीटर का घाव भी देखा गया है और संभवतः वो बिजली के तार को छूने से इसको मिला है। और बिजली के तार से झटका लगने के बाद, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शॉक कंडीशन से इसकी डेथ हुई है। और अभी ये वयस्क नर है और पूरी इसकी एज हो चुकी है। आज सुबह सूचना मिली कि बन्ना खेड़ा रेंज में धमोला बीट में एक वयस्क गुलदार जो है मरा हुआ मिला। तो सूचना मिलते ही हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया एक विद्युत लाइन उस जहाँ पर एक गिरा हुआ था, विद्युत लाइन गुजर रही थी और संभवतः इसकी विद्युत करंट से मृत्यु हुई। तो वयस्क है, ये मेल वयस्क गुलदार है। अल्मोड़ा जिले विकास खंड हवाल बाग के ग्राम पंचायत लाट के नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टम्टा ने किया। इस कार्यक्रम में मौजूद काश्तकारों को कृषि विभाग की ओर से बीएल शाही हल और अन्य कृषि उपकरण 80% अनुदान के साथ दिए गए। साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। गांव में सिंचाई लिफ्ट और योजना के तहत पानी का सुचारू वितरण के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।